कई बड़ी जानकारी अभी सामने आ रही है। दरअसल न्यूज 18 के अमित पांडे की खबर है कि इस मामले में विदेशों से बड़े पैमाने पर फंडिंग हुई है। केंद्रीय जांच एजेंसियों की नजर देश में मौजूद ऐसे 60 से ज्यादा एनजीओ पर है जहां धर्म परिवर्तन कराने के लिए पैसा आया। बताया गया कि ये पैसा अमेरिका, कतर और कुवैत से आया। और जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में और जानकारियां भी सामने आ रही है। जांच में ये सामने आया कि इस मामले में एक तार जो है वो देश के कई राज्यों से जुड़े हुए हैं जहां लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। न्यूज 18 के ऋषभ मणि की खबर है कि इस जिन लोगों का धर्म परिवर्तन कराया उनमें 55% महिलाएं शामिल हैं। तो हमारे सहयोगी बता रहे हैं ये बड़ी खबर ऋषभ मणि कि इस गिरोह ने जिन लोगों का धर्म परिवर्तन कराया उनमें 55% महिलाएं शामिल थी। बात करने के लिए हमारे साथ खुद यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार हैं। सर, अब आज से रिमांड शुरू हो गई है। रिमांड के दौरान किन बिंदुओं पर पूछताछ होगी? जो विवेचना से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण विवेचना है, इसका एक विवेचना का प्लान है। जैसे कि किन किन स्रोतों से पैसे आए, किस तरीके से यह धर्मांतरण का पूरा इनका रैकेट चल रहा था, कहाँ कहाँ के लोग थे और किस किस प्रदेशों में इन्होंने इस तरह से किया है, या जो प्रोफाइलिंग जो लोग कन्वर्ट हुए हैं उसकी हम लोग प्रोफाइलिंग कर रहे हैं। तो अभी तक लगभग 400 लोगों की हमने जो प्रोफाइलिंग की है उसके हिसाब से लगभग 55% महिलाओं का कन्वर्शन हुआ है और 45% पुरुषों का हुआ है। इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण राज्य जहाँ से कन्वर्शन हुए हैं वो आसाम है, आंध्रा है, तेलंगाना है, वेस्ट बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, हिमाचल प्रदेश है, झारखंड है, गुजरात है, बिहार है, राजस्थान है, हरियाणा है, दिल्ली है और यूपी है। तो अब इनके अलावा भी कोई प्रदेश है या इन्हीं में संख्या ज़्यादा होगी, ये जब सारे आंकड़े खंगाले जाएंगे और इनका जब एनालिसिस किया जाएगा तब इसमें चीज़ें प्रकाश में आएंगी। पब्लिक डोमेन में उमर गौतम का खुद का वीडियो चल रहा है जिसमें खुद ही उसने ये तस्दीक किया है कि लगभग 1000 लोगों का धर्मांतरण उन्होंने कराया है। अभी तक ऐसा कुछ हुआ है जो डंप एंड डेफ बच्चे थे जिनको कन्वर्ट कराया गया है इस्लाम में, इनको किसी भी तरह से हथियारों की कोई ट्रेनिंग दी जा रही थी? अभी इसके साक्ष्य नहीं मिले हैं और जैसा आपको भी पता है कि डिफ एंड डंप बच्चों को कम्युनिकेट करने की भी एक लैंग्वेज होती है। तो इन सभी चीज़ों को विवेचना के दौरान हम लोग देखेंगे। अजीत, कई तरह के खुलासे हो रहे हैं लेकिन इसमें सबसे अहम है विदेशी फंडिंग का मामला। विदेशी फंडिंग और राज्य कौन कौन से हैं जहां से इस पूरे नेटवर्क को चलाया जा रहा था, इसके बारे में क्या जानकारी और मिली? देखिए, बिल्कुल प्रीति, जो जानकारी उसके मुताबिक असम से लेकर दिल्ली और यूपी कई ऐसे राज्य हैं जहां से फंडिंग की जा रही थी। लखनऊ के भी एक इस्लामिक सेंटर का मामला सामने आया है, मुंबई का एक इस्लामिक सेंटर है, दिल्ली और असम विशेष तौर पर जो एडीजी ये लोग कर रहे थे उसकी जांच की जा रही है। मैंने पहले भी कहा कि ऐसे 5 दर्जन से अधिक जो एनजीओ हैं, जो संगठन है, जो खुफिया एजेंसियों के रडार पर है, जहां से इनको फंडिंग की जा रही थी। और फंडिंग की बात सामने है, उसमें विदेशी फंडिंग की बात भी है, कतर से है, जो पाकिस्तान है वहां से है, अफगानिस्तान से है, खुफिया एजेंसी जो पाकिस्तान की है, आईएसआई विदेशी फंडिंग कर रहा था, क्योंकि सबसे ज्यादा लाभ इसको आईएसआई को रहा था। एक पत्र का जिक्र करूंगा प्रीति, जो एटीएफ ने लखनऊ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दिया था, रिमांड लेते समय अर्जी दी थी। उसमें सीधे तौर पर उन्होंने कहा था कि विदेशी फंडिंग की बात है, खुफिया एजेंसी पाकिस्तान की बात है, चूंकि ये बड़ा मामला है, जनसंख्या संतुलन को बिगाड़ने की साजिश में ये लोग शामिल थे। ये बातें लिखित तौर पर एटीएफ ने न्यायिक सीजीएम के कोर्ट में दिया था। तो इससे साफ है कि ये मामला छोटा नहीं, बहुत बड़ा है, क्योंकि ये देश लेवल का मामला सिर्फ एक राज्य एक जगह में सीमित नहीं है, ये इंटरनेशनल मामला, क्योंकि इसमें विदेशी फंडिंग, विदेशी खुफिया एजेंसियां, जो दुश्मन देशों की खुफिया एजेंसियां, वो इसमें शामिल है। लिहाजा यूपी एटीएस के साथ था, जो यूपी पुलिस है या